Shravana
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं पदामहं ददान्ति सम्पदान्तिकां। हे कृष्ण करुणा सिन्धु गोपीश गोपिका नमस्ते। कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते गुरुवाणी नैत्य वाञ्छाकल्पतरुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। युद्धरम हरिनाम संकीर्तन की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की पतित पावन गौर निताय की गौर प्रेमानंदे। युद्धरम हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्ण। सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक क्या था? भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। क्या था? भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। गोविंदास एक भजन में गाते हैं, भजहु रे मन श्रीनारायण अभय चरणाय वृंदो रे। फिर आगे क्या है? दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तावा रे भाव सिंधुरे। है ना? तो ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। ये इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता। ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। देवता भी इस मनुष्य जीवन के लिए क्या करते हैं? तरस रहे हैं। क्योंकि ये मनुष्य जीवन से ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य जो पशु है, मनुष्य भी क्या करता है? आहार निद्रा भय मैथुन। पशु भी क्या करते हैं? आहार मतलब खाते हैं, निद्रा मतलब सोते हैं, भय हम सभी को डर है कि नहीं? और मैथुन, अब देखो चूहा भी आ जाएगा या चिपली आ जाए, हम क्या करेंगे? डर जाएंगे। यमराज आएंगे तो क्या हाल होगा? या बीमारी आ जाती है तो क्या स्थिति होगी? हमारे जीवन में अनेक अनेक कष्ट तो आते रहते हैं। तो उसमें कितनी हमें कष्ट, कितना पीड़ा होता है, लेकिन मृत्यु के समय कितना है। तो ये चार चीजें, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार चीजें पशु भी करते हैं और ये चार चीज हम भी करते हैं। लेकिन पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? कौन बताएगा? भाई खाना सोना बच्चे पैदा करना तहफ़्फ़ुज़, ये चार चीजें जानवर भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो फिर जानवर और मनुष्य में अंतर क्या है? अंतर क्या है? हा? वो बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं। इसलिए अगर मिसाल के तौर पर कोई पशु है ना, बिल्ली है, जैसे बिल्ली आएगी, अगर वो यहाँ बैठ जाए तो क्या करेंगे? यहाँ आ जाए तो क्या करेंगे? म्याऊं करेंगे। और
बस वो मेरी बात समझेगी, लेट जाएगी, मूझ जाएगी, हाँ, किसी के ऊपर में चढ़ जाएगी। पशु स्त्री पुरुष में कोई फर्क नहीं रहता। तो क्या कमी है? बुद्धि और बढ़ते जो जिज्ञासा, क्या जानना, क्या पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? पशु जो है वो जिज्ञासा नहीं करते, मनुष्य जिज्ञासा करते। तो ये मनुष्य जीवन है, हमें प्राप्त हुआ है, तो किसने हुआ है प्राप्त? भगवान जिज्ञासा करने के लिए। भगवान की सेवा तो बाद में होगी, तो जिज्ञासा तो हो, है ना? और जिज्ञासा क्या होनी चाहिए बताइए? हाँ, जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? मेरी नौकरी नहीं मिली, मुझे घर नहीं मिला, मेरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, क्या जिज्ञासा होनी चाहिए? अगर आप लोग कह रहे हो कि भगवान की सेवा कभी हो रही है जिज्ञासा, हमारी तो यही चिंता रहती है ना? घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, है ना, विवाह हो जाए, जिसका विवाह हो गया है बच्चा हो जाए, बच्चा सुधर जाए, तो बच्चा नहीं था हो जाए तो सुधर जाए, तो ये चिंता रहती है। लेकिन हकीकत में हमें समझना पड़ेगा, हमें जिज्ञासा जो है, ये जिज्ञासा तब आती है जब हम इस संसार से कूद जाते हैं। जैसे अर्जुन भगवत गीता को क्यों समझ पाए? क्योंकि वो इस संसार से उदासीन हो गए। दुखालियम अशाश्वतम, इस संसार में कोई भी सुख नहीं है, इस संसार में कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है हमारा। इसी तरह अर्जुन ने क्या किया? भगवान कृष्ण से जिज्ञासा की। इसे हम देखते हैं कि श्री सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से जब मिले तो उन्होंने भी जिज्ञासा की। उन्होंने क्या जिज्ञासा की? हाँ, क्या जिज्ञासा की है? मेरी नौकरी नहीं, मुझे नौकरी दिला दो, या शादी नहीं, शादी करवा दो। क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं अरबी का, फारसी का, अंग्रेजी का स्कॉलर हूं, लेकिन मैं यही नहीं जानता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मुझे दुख क्यों मिलते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जब तक हम ये जिज्ञासा नहीं करते तब तक हम पशु के समान है। क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन पशु, वो इसी में लगे रहते हैं। आप देखो सब क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम मेहनत, सैटरडे संडे छुट्टी है, अब क्या करेंगे? जो ये काम करना है इसको भूलेंगे, चलो घूमने चलते हैं। फिर मंडे को जैसे गधा होता है ना, गधे को खूब काम दिया जाता है, गधा काम नहीं करना चाहता है, तो क्या करते हैं? एक डंडा लेकर आगे, जो डंडी के आगे एकदम मूली बांध देते हैं या जो भी घास वगैरह बांध देते हैं। और अब गधे को बोलते चलता नहीं है और भूखा भी होता है, तो उस गधे के आगे वो डंडे रख देते हैं, डंडा रख देता है धोबी, और इसके ऊपर इतना सारा वजन डाल देते हैं कपड़े का, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। फिर उसको तैयार कर देते हैं, वजन करके, वो चलता नहीं है, लेकिन जैसे डंडा जो है उसमें घास बंधी होती है आगे, वो खड़ा हो जाता है घास को लेकर, है ना, खड़ा तो होता ही है लेकिन ध्यान लग जाता है, और फिर तो वो चलने शुरू करता है। अब वो बोलता है अभी खा लूंगा, अभी खा लूंगा, ऐसे करते करते वो उस आशा में अभी मिल जाएगा, तो धोबी घाट पहुंच जाता है। फिर वो फिर से डंडा हटा देता है, कपड़े धुलाई करके। अब जब कपड़े धुल जाते हैं तो उसका वजन कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, फिर उसके ऊपर डालता है वजन, फिर से गधे को बोलता नहीं चलता है, फिर से वो वही करता है काम, वो डंडा आगे रख देता है जिसमें घास बनी हुई है। अब गधे के करीब है तो अभी खा लूंगा, ऐसे चलता फिर कहाँ जाता है? जहां वो काम उसको ले गया था। तो इसी संसार में हम सब क्यों बस लगे हुए हैं, जीवन का कोई लक्ष्य। इसलिए सनातन गोस्वामी जब श्री वो जो थे सनातन और रूप गोस्वामी, वो ब्राह्मण थे, लेकिन किसी कारणवश उनको जो है
एक राजा की सेवा में लगा दिया गया। आप समझ जाइए, मलिच राजा थे, उनकी वहां सेवा करना पड़ा। तो उनका नाम था अमर और संतोष। वो अपना नाम भी बदल दिए, नाम भी बदल दिए, समझ जाइए, है ना, नाम भी बदल दिए और इस प्रकार से वहां नौकरी करने लगे। सनातन गोस्वामी रूपा गोस्वामी। तो इतने समय तक वो, और उसके बाद भी वो क्या करते थे, सनातन गोस्वामी छुप छुप कर, रूपा गोस्वामी तो चले गए कहां पर, चैतन्य महाप्रभु के पास। ये सनातन गोस्वामी बहुत डिस्टर्ब हो गए, ये क्या, बस मेहनत करो मेहनत करो ये। तो उन्होंने क्या किया, छुट्टी ले ली अपनी नौकरी की, 2 महीने की, बीमार हो, पेट खराब है, जैसे हमारी हाल तबियत का छुट्टी लेते ना, हम तो वाकई में क्या करते हैं, पेट खराब होता है, जो भी हो, बीमारी हो जाए कुछ। उन्होंने जानबूझकर 2 महीने की छुट्टी ले ली और 2 महीने में वो क्या करते थे, अपने घर में प्रवचन देते थे, सबको बुला कर कृष्ण कथा का। राजा ने बोला 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, आए नहीं सनातन, क्या हो गया। तो जो नौकर थे उनको भेजा, जाओ उनको बुला के लाओ। तो वहां गए, वो सेनापति थे राजा के, वो वहां गए तो देखा कि सनातन गोस्वामी तो ठीक है, वो तो भागवतम की क्लास दे रहे हैं। फिर वहां से पूछा कितने, 2 महीनों में क्लास। वो नाराज हो गए, राजा भी आ गया, बोले ऐसा क्यों किया आपने। बोले वो हाथ जोड़ने लगे, मैं अभी नहीं लेना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। बोला नहीं नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उनको जेल में बंद कर दिया। इतने कष्ट, फिर किस तरह से वो जेल से छूटे। जेल से छूटकर ही जब चैतन्य महाप्रभु के पास है, दांतों में तिनका रखकर वो दंडवत हो गए और प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु कि संसार में जो है भक्तों के संग के बिगड़, या मैं आपको सारी बता रहा हूँ, समझ लो, भक्तों के संग के बिगड़ जो है भक्ति में कभी भी उन्नति नहीं होती। एकाकी हमारा नहीं पाई बन। मैं अरबी, फारसी, अंग्रेजी बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं पता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आप सबको तो पता है ना मैं कौन हूँ, भगवत गीता से पता चल गया। आत्मा कहाँ से आया हूँ, भगवान के वहाँ से। कहाँ जाएंगे, हमारे कर्म निश्चित करें, हमें दुख क्यों मिलते हैं, हमारे पिछले कर्म के अनुसार। सब कुछ पता है ना हमें, ये ध्यान। लेकिन इसको हम अपने जीवन में अपनाते क्यों नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत से लोग 20 साल भक्ति हो गया, नाम जप कर रहे हैं, सेवा, लेकिन वहीं के वहीं है यार, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, पर जब भी कर रहे हैं बस घिसी पीटी, है ना, पढ़ रहे हैं लेकिन कोई आनंद नहीं है। प्रभुपाद जी से गृहस्था मिले, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्हें ये जिज्ञासा की है, अपने दांतों में तिल रखकर वो रो रहे थे। क्या कर रहे थे, रो रहे थे। जब कोई कीमती वस्तु प्राप्त करनी हो हमको, तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, एकदम उसको प्राप्त करने के लिए तड़प होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अगर कोई अरबों रुपया कमाता है, इतना सारा धन उसने कमाया, अगर वो खो जाए तो दुखी होगा, खुश होगा, दुखी होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू वो जानता है ना। तो इसलिए हम कृष्ण भावना भवित थे, कृष्ण के धाम में थे, लेकिन वो असल धन जो है वो छोड़कर इस संसार में कांच और के टुकड़ों में पागल हो गए। ये जैसे बच्चे खेलते हैं ना, नोटों को जमा कर रहे हैं, वो घर बनाते हैं। असल हमारा घर गौरव वृंदावन धाम है, असल हमारा वहाँ स्वरूप है भगवान की नित्य सेवा करना। उस असल घर को छोड़कर हम इस संसार में खेल रहे हैं। जैसे समंदर के किनारे हमने घर बनाया, समंदर आया और उसने क्या किया, घर हमारा, हम रोने लगे, अरे मेरा घर टूट गया, हाय। हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है, कभी एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में। आप खुद सोचिए, आप ध्यान से सोचिए कि ये शरीर है, इसमें हम जो चीज़ चाह रहे हैं हमें मिल भी जाए। हमारे पास गाड़ी है, बाइक है, समझ लो कार मिल जाए या जहाज मिल जाए। अंबानी के पास जहाज है, उनके पिता भी थे, अंबानी के उनके पिता थे, अंबानी भी कितना धनी है, क्या वो नहीं मरेंगे? वो जब मरेंगे तो सब कुछ छोड़ेंगे नहीं, फिर उसके कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या, हमें ये समझना पड़ेगा, ये कर्म की साइंस, ये भागवत गीता की है ना, कि कितना हम अपने कीमती समय को क्या कर रहे हैं। ये जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है,
उसका सदुपयोग हमें वैष्णव आचार्य बताते हैं, जैसे सनातन गोस्वामी के जीवन से हम सीख रहे हैं। ये शरीर जो है 60 साल 70 साल के बाद वैसे नष्ट होने लगा है, तो हम इस शरीर के लिए इतना सोच रहे हैं, बताइए घर चाहिए इतना सब, लेकिन क्या शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा उसके बारे में सोच रहे हैं? सच बोलिएगा, इसके लिए हम कितना सोच रहे हैं? हम रो रहे हैं, अरे मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो 60 साल का है, लेकिन उस आत्मा के लिए तुम्हें कितना चिंता करना पड़ेगा जो नित्य है, सच्चिदानंद है, और इस संसार में फंस गया है, अंधकूप में गिर गया है और कितना कष्ट उठा रहा है। अगर आपको बताया जाए कि आप थोड़े समय तक इस कष्ट को उठाओ और फिर इसके बाद आपको ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहां आपको कोई कष्ट नहीं मिलेगा 100%, तो फिर आप क्या करोगे? अभी के जो कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि नहीं? ये जीवन में जो भी कष्ट आएगा कि हे प्रभु धन्यवाद जो भी आ रहा है ना, क्योंकि ये शरीर छोड़ने के बाद मैं उस जगह जाऊंगा जहां कष्ट नहीं है, कष्ट से परे है। इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? दुखालयम शाश्वतम, दुखालयम शाश्वतम। तो ये हमें जिज्ञासा करना पड़ेगा, वरना हम सोते रह जाएंगे। इसलिए वैष्णव जो है वो जगाते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, जीव जागो गौरा चंद्र बोले भूतनिंद्र जायो माया पिशाचिर कोले। महाप्रभु कहते हैं हे जीव जागो, हे जीव जागो, हे जीव, 3 बार बोले। आप छोड़ माया की गोद में सोए हुए हो, कैसे? आई एम फाइन, हम ठीक नहीं है, दुखालय में शाश्वत। जो अपना स्वरूप हम समझ रहे हैं हम वो नहीं है, अगर शास्त्र के अनुसार देखा जाए। और भगवान इस संसार में हम क्या भगवान से ये वचन लेके आए कि प्रभु आपका भजन करेंगे, तो हम ये भूल गए और इस संसार की माया चकाचौंध में हम फंस गए। तो इसलिए आप देखो गोपाल कृष्ण महाराज वो बताते हैं कि अगर आपको कोई भी कीमत भरनी पड़े भरो, लेकिन कृष्ण भक्ति को अपने हाथ से मत फिसलने दो, क्योंकि ये मनुष्य जीवन ही है जिसमें हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण की भक्ति करें। और कोई शरीर से हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य और जानवर शरीर में ये अंतर है कि मनुष्य शरीर जिज्ञासा कर सकते हैं, और इस जिज्ञासा के बाद भी सत्संग, ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करना और भी ज्यादा दुर्लभ है। लेकिन हमें देखो श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से कितना सुलभ हो गया। शुद्ध भक्त कहाँ ढूंढेंगे बताइए? ब्रह्मांड ब्रह्म के कौन भागे मानो जी, गुरु कृष्ण प्रसन्न पाए भक्ति बताई। ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया। इस ब्रह्मांड में ये जो शुरुआती बातें हैं, लेकिन यही बुनियाद है। इसको छोड़कर हम ऊपर चढ़ते रहते हैं तो बुनियाद कमजोर होगी तो क्या हो जाएगा? हम गिर जाएंगे ना। तो ये जो है सनातन को अपने जीवन से ही बता रहे हैं। तो जिज्ञासा होनी चाहिए। अब जिज्ञासा के लिए हमें गुरु चाहिए, फिर ज्ञान चाहिए। ज्ञान तक ज्ञान 3 प्रकार का हमें प्राप्त होता है। ज्ञान हमें 3 प्रकार से प्राप्त होता है। कितनी प्रकार से? 3 प्रकार से प्राप्त होता है। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा अनुमान प्रमाण। अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वही मैं मानूंगा, है ना, कानों से सुनते हैं वही मैं मानूंगा, इसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं अनुमान प्रमाण। क्या बोलते हैं? अनुमान लगाना, ऐसा ऐसा हुआ होगा, है ना, अनुमान। और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो इस संसार में कौन सा प्रमाण हम ज्यादा एक्सेप्ट कबूल करते हैं? हम देखेंगे तो मानेंगे, सुनेंगे तो मानेंगे, लेकिन हमारे देखने से और सुने, ये जो हमारा देखना भी है और हमारा सुनना भी है ना, ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें भी 4 खामियां बताई गई। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसमें 4 खामियां बताई गई। हम क्या करते हैं? हम गलतियां करते हैं। हम क्या करते हैं? गलतियां।
एक गलती सुधारेंगे, दूसरी करेंगे, तो हम नहीं करेंगे, फिर करेंगे, गलतियां करते हैं। दूसरा, हम वहम में मुब्तला रहते हैं। क्या करते हैं? वहम में, जैसे रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं। हम गलती करते हैं, वहम में मुब्तला रहते हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारे हवास जो अपूर्ण है, और हम धोखा देते हैं, धोखा खाते हैं। क्या करते हैं? हम धोखा देते हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम गलतियां करते हैं और हम वहम में मुब्तला रहते हैं। ये चार चीजों के कारण हम प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उससे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। देख के हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। देखने में तो बहुत सारी चीजें हैं। सूर्य हमें कैसा दिखता है, आप बताइए? सूर्य को हम देखेंगे तो कितना छोटा मौसमी की तरह है, लेकिन ऐसा है। और अनुमान अगर देखा जाए, अगर कोई बाहर कोई चीज गिरती है तो हम ऐसे अनुमान लगाए कि ये ऐसा होगा, ये कांच का होगा, ये लोहे का होगा। ये भी परफेक्ट होगा क्या? हाँ, अनुमान प्रमाण, ये शब्द रूपी प्रमाण है। इसी से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। और शब्द रूप में भगवान ने भागवत गीता में दिए हैं उपदेश। जैसे अगर आपको अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका कोई भी चीज जाननी है तो आप न्यूज देखते हैं, और न्यूज में जो शब्द जो बताया जाता है मानते हैं नहीं। तो इसी तरह से हमें समझना पड़ेगा। तो ये 3 प्रमाण है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। आपको समझ में आ रहा नहीं? प्रत्यक्ष जो हमें दिखता है वही मानते हैं हम, लेकिन हमने बताया इसमें भी 4 खामियां हैं। जो हमें दिखता है वैसा होता है। वैसे तो हवा भी नहीं दिखा, तो भगवान दिखे तो हम माने, वैसे तो हवा भी नहीं दिखती। तो असल में देखना चाहे प्रत्यक्ष जो है, जो हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं या सुन के, वो कंप्लीट नहीं है, उसमें भी कमी रह जाती है, अनुमान में भी कमी रह जाती है। लेकिन शब्द में जो है वो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुद्ध वैष्णवों की शरण लेनी चाहिए। किसकी शरण लेनी चाहिए? शुद्ध वैष्णवों की शरण। तो भागवत गीता जो है शब्द रूपी प्रमाण है। क्या है? और भागवत गीता पढ़ने से क्या होगा कि जितना ज्यादा हम भागवत गीता को पढ़ेंगे उतना ही हमारे जितने डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे, है ना? और हमारी चेतना शुरू होगी। तो हमें ज्ञान तो चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक नॉलेज। इसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए जिज्ञासा? जिज्ञासा मतलब सब जानने की इच्छा। अच्छा, जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा क्या होनी चाहिए? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। अब समझ लो कि इसके सारे आपको प्रश्न मिल भी है ना? जिज्ञासा। तो हम गुरु की शरण में जाते हैं, फिर हम दीक्षा लेते हैं, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अज्ञानता जो है, दीक्षा का मतलब ही है दिव्य रोशनी की प्राप्ति, दुखों का क्षय हो जाए। असल में देखा जाए तो एक प्रकार से जैसे हम कोई स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना, इस तरह दीक्षा मतलब एडमिशन लेना। भक्ति में भी भक्ति की शुरुआत हुई है। लेकिन जैसे ही हमें ये दीक्षा मिल जाती है तो हम क्या समझते हैं? ओह, अभी सारे नियम छोड़े, अभी ये नियम मेरे लिए नहीं है। माला, पहले तो हम माला भी करते थे जब दीक्षा नहीं। सच बताइएगा, आप क्यों सोचिए, जब दीक्षा ले ली थी तो और ज्यादा अब अच्छा जप कर रहे थे, सेवा। लेकिन दीक्षा हो गई, अरे अभी हो तो गई है, बस अब नाम मिल गया ना, और सुस्त हो जाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी के गुरु हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, कि भक्ति सिद्धांत महाराज हमें 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, हम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर रुचि उत्पन्न नहीं हो रही। हम जैसे के जैसे वहीं के वहीं जैसे खड़े लगे। प्रभुपाद जी से भी पूछे थे, इसमें भी बताएंगे।
तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या कहा, उन्होंने एक स्टोरी बताई, आप बहुत से बात जानते नहीं होंगे। एक बारात थी, बारात कब होती है, दिन को रात को, रात को। तो जब बारात निकली तो बारात को क्या करना था, एक तट से दूसरे तट, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना था, यमुना को पार करके जाना था। तो सारी बारात क्या हुआ, उस नौका में बैठ गए और नौका वाले ने बोला चलो ठीक है, रात का समय था, सब बैठ गए। और नौका जो था, नौका चलाने वाले ने क्या किया, नौका चलाना शुरू किया, नौका चलना शुरू हो गई, चलाते 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 चलाता रहा। सुबह हुई, जैसे ही सबने देखा बारात के सब सो गए, बच्चे थे ये वो सब फैमिली, नई शादी होती, सब थक जाते हैं ना, तालियां बजा बजा के नाच के बम फोड़ के। तो दूल्हा भी सब सो गए और ये भाई इसकी तो हालत ही खराब हो गई। उस समय की बात थी जब हाथ से चलाया जाता चप्पू, चलाता रहा, वो भी बस चला ही रहा है, देख नहीं रहा, वो चला ही रहा है। सुबह हो गई, जैसे ही थोड़ी सी किरण, सूर्य की किरण में रोशनी पड़ी है ना, एक दूसरे को सब देखने लगे है ना। जैसे ही देखा, अरे हम तो वही के वही हैं, तट से थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए निशांत प्रभु से थोड़ा आगे, क्योंकि जितना वो है ना। तो पूछा, जब नौका वाले को बता रहे मुड़ के लिए, क्या हम तो वहीं के वही हैं, हमको जल्दी पहुंचना था सुबह। तो नौका वाले की गलती ये हो गई कि जो लंगर था वो निकालना भूल गया, वो लंगर जो है वो हमें पूरे दिन रात को उसने परिश्रम किया। तो इसी तरह भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि हमारा भी लंगर क्या है, आसक्ति का फंसा हुआ है, आसक्ति का लंगर। और हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ जप भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक नहीं कर रहे, हो रहा है, लेकिन आसक्ति हमारी बहुत ज्यादा है परिवार से, है ना। ध्याय तो विषय पुंसाम संग जायते संगात संजयते काम तो ध्यायते विषय पुंसाम, जब व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है, इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है, तो उसमें उसकी क्या होती है, आसक्ति क्या हो जाती है, विषयों का ध्यान करने से आसक्ति। ये मैं सिद्धांत में लेक्चर दे कथाएं बोलते थे, तो आसक्ति बढ़ जाती है। तो जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ना लगाकर संसार के विषयों में लगाते हैं, आंखों को, कानों को, जीवा को, इंद्रिय विषय में, है ना, तो क्या होता है कि हमारी भगवान के प्रति आसक्ति, विषयों के प्रति आसक्ति होती है। तो इतना अटैचमेंट हो जाता है कि वो हमारे मन को भी उड़ा ले जाता है। अगर एक भी इंद्री लगी हुई है हमारे मन, तो ये अटैचमेंट ही जो है क्या है, रोकता है हमें भक्ति। पहले हम अकेले थे तो फिर माला होती थी, फिर शादी हो गई, फिर बच्चा हो गया, जीवन और फिर बढ़ते गए, सारा छूटता गया। फिर सुबह उठते थे, फिर इतना छूट गया माला। एक समय श्रीला प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, प्रभुपाद मेरी भक्ति सेवा सही नहीं हो रही, पहले माला होती थी, अब माला हो रही है, नहीं हो रही, और मैं जब भी कर रहा हूँ, जब भी सही नहीं हो रहा, मैं और भगवान से दूर होता जा रहा हूँ। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा, क्या भक्तों का संग कितना करते हो? क्या बोला? उन्होंने कहा जब फेस्टिवल होता है तब। क्या बोला? प्रभुपाद जी ने कहा यही सबसे बड़ा मसला, हमें रोज भक्तों का संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो आप देखते हो कि इस्कॉन के अंदर दिल्ली में हो, वहाँ भी 17-16 मंदिर है, और वृंदावन अलग अलग जगहों में, तो बहुत से भक्त ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ भक्तों का संग उसको नहीं मिल पाता, या फैमिली में जो है एक ही भक्त होता है, दूसरे भक्त नहीं होते, ऐसा भी होता है, तो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ जाता है। ऐसी अवस्था में भक्त को
तो इसलिए ज़्यादातर यही भक्तों को बताया जाता है, ABCD। क्या बोला जाता है? सबसे पहले एसोसिएशन। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया भक्तों का संग। अगर भक्तों का संग बहुत मुश्किल है, अभी तो आसान हो गया है, है ना, आप मोबाइल के थ्रू घर में बैठे बैठे भी, लेकिन ज़्यादातर ऐसे बताया गया है कि अगर हमें कहीं क्लास लेने का मौका मिले तो ज़्यादा अटेंड करना वो ज़्यादा जरूरी है, रूबरू, इसमें ज़्यादा विशेष कृपा मिलती है। अब मोबाइल में तो ये चल ही रहा है ना, या हम तो दिख ही नहीं रहे, समझ लो, हम खा रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, है ना, वो आकर्षण नहीं रहे। मैं आपको देख रहा हूँ, है ना, तो आप एकदम टिट्टी बैठे हुए हो, तो वो सब लेट जाएंगे और सो भी जाएंगे, तो कथा क्या होगी? सोते सोते कथा हो जाएगी। तो भक्तों के संग के अंदर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारे जो चाहे कितना भी व्यक्ति ढीला क्यों ना हो, एकदम ढीला, जब नहीं हो रहा है, इस अनुभव है। अगर आपको भाग्य से किसी भक्त का संग मिल जाए, है ना, मंदिर में या एकदम बेकार व्यक्ति हो, वो भी एकदम स्ट्रिक्ट हो जाएगा सेवा में। इसलिए क्या कहते हैं? साधु संग सर्वशास्त्र के लोग मात्र साधु संग। नारद मुनि की कथा में आप सुनते हैं ना कि किस प्रकार से लोग मात्र साधु संग का लाभ उठाया। किसने? एक मछली ने भगवान कृष्ण के पास गए नारद जी कि प्रभु इस श्लोक को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लो मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो, सिर्फ दर्शन लो मात्र, ऐसे साधु संग करने से लाभ। तो भगवान ने कहा पृथ्वी लोक पर जाओ, एक मछली के बच्चे ने जन्म दिया है, आप वहां पर जाइए, उससे पूछिए। तो जिस स्थान में गए नारद जी और उस मछली के बच्चों को पूछा, छोटा सा था ये श्लोक से, तो उसने यही बोला लो मात्र साधु संग, उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? मछली के बच्चे। फिर भगवान नारद जी गए किसके पास? भगवान के पास। बोले प्रभु की मृत्यु हो गई। अच्छा आप ऐसा करो कि एक गाय के बच्चे ने जन्म दिया, उसके पास उससे पूछा तो उसकी भी मृत्यु हो गई। वो दुखी हो गए, है ना। फिर भगवान के पास गए, फिर पूछा, फिर पूछने के बाद वापिस से आए। जब पूछा भगवान के पास जाके, तो फिर उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा अब ये बालक के रूप में जन्म लिया। किसके रूप में? मनुष्य के रूप में। जब नारद जी वहां पर पहुंचे, उस घर में गए जिस बालक ने जन्म लिया था, उनसे पूछे साधु संग सर्वशास्त्र पे लोग मात्र संग, है ना। उन्होंने कहा अच्छा नारद जी प्रणाम। बोला अच्छा नारद जी प्रणाम, मैं जा रहा हूं। रुको, जा कहाँ रहे हो? क्योंकि भगवान ने कहा था उससे ही पूछिएगा, अब जा रहे हो। तो जब उनसे पूछने लगे उस बालक से जा कहाँ रहे हो, तो उन्होंने कहा उस बालक ने कि नारद जी मैं वही मछली हूँ, आपके दर्शन करने से मैं गाय का बछड़ा बना, फिर आपके दर्शन से मैं बालक बना, मनुष्य बना, और अभी आपका दर्शन करके मैं धाम जा रहा हूँ। इसी जन्म में, ये बहुत बड़ी बात है, हम शायद ये इस कथा को बस एक सोचने के ऐसे कई जन्मों से हम भगवान को छोड़कर इस संसार में फंसे हुए बताइए। तो ये साधु संग, तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया उस ग्रस्त व्यक्ति को कि आपको क्या करना चाहिए? भक्तों का संग करना चाहिए। और अगर भक्तों का संग नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए? नियम बनाना चाहिए, भागवत गीता पढ़ने, कम से कम एक श्लोक भागवत गीता का पढ़ना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इसलिए ABCD से बताया गया। अगर प्रभुपाद जी के जीवन में आप देखिए एसोसिएशन, है ना, श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो प्रभुपाद जी ने सबसे पहले क्या दिया? अपना संग दिया अमेरिका के वासियों को। वो कितने, है ना, हिप्पी है, वो क्या हो गए? हैप्पी। प्रभुपाद जी का दर्शन करने मात्र से और प्रभुपाद जी की जो हरे कृष्ण वाणी है उसको सुनकर वो क्या हो गए? वो नाचने लग गए। और श्रील प्रभुपाद जी ने फिर उनको वोट दिया, नाचना, गाना और फिर प्रसाद रसगुल्ला। बताइए सब यही चाहते हैं कि नहीं?
संग मिला, एसोसिएशन में। और फिर श्रीला प्रभुपाद जी ने उनको भागवत गीता दी। आप देखो बहुत से लोग आत्महत्या करना चाह रहे थे, अपने जीवन से उदास थे, जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभुपाद जी की ग्रंथों को पढ़ा है ना, उन्होंने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और जो दुखी रहता था, उदास रहता था, उनके जीवन में एक नया उत्साह आ गया। इसलिए अगर कोई बोलता है हमें भागवत गीता पढ़ना नहीं आता, भागवत गीता आपको पढ़ना नहीं भी आता, अगर भागवत गीता के जो पृष्ठ ऊपर का जो तस्वीर है, अगर आप कोई व्यक्ति उसका भी दर्शन करता है, रोज क्या करता है, उसको प्रणाम करता है, उससे भी लाभ मिलता है। इसलिए कौर्म नाम के ब्राह्मण थे, उसको पढ़ना नहीं आता था। गुरु महाराज ने बोला तो तुम पूरा भागवतम पढ़ो, तो भागवत गीता पढ़ो, क्या पढ़ो, पूरा भागवत गीता पढ़ो। तो जब वो भागवत गीता पढ़ता था तो उसको पढ़ना नहीं आता था, उसकी आंखों में से आंसू आते थे, है ना। वो पढ़, गुरु महाराज ने बोला रोज पढ़ो। अब उसको, तो जब वो पढ़ता था तो लोग हंसते थे उसके ऊपर, जो संस्कृत को जानने वाले थे वो हंसते थे। वो पढ़ता था, कौन पढ़ता था, ब्राह्मण, कूर्म नाम के ब्राह्मण, उस स्थान के। तो उसके ऊपर जो पढ़ता था लोग हंसते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, जब उस ब्राह्मण को देखे तो चैतन्य महाप्रभु उसके पास आए और महाप्रभु ने कहा, जैसे चैतन्य महाप्रभु को आप देख रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के पास आए और उस ब्राह्मण को कहा तुम रो क्यों रहे हो, तो मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि भागवत गीता पढ़ो, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूं, मुझसे तलफुज सही नहीं निकलता संस्कृत का। तो महाप्रभु ने कहा अच्छा तुम पढ़ नहीं पाते, तुम रो क्यों रहे हो। तो ये जब भागवत गीता ने बताया कि जिसमें क्या कर रहे हैं अर्जुन, भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं। जब उस तस्वीर को देखे, इस कारण मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उस ब्राह्मण को अपने गले से लगा दिया और कहा कि तुम भागवत गीता को समझ गए। क्योंकि भागवत गीता जो है एक अनमोल गिफ्ट है हमारे लिए, स्वयं में भक्ति है भागवत गीता। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एसोसिएशन करना पड़ेगा भक्तों का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भक्तों का संग, जैसे ही हमने भक्तों का संग छोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता हमारी, इसलिए क्या होता है कि अगर हमें भक्तों का संग नहीं मिलता तो हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए, भक्तों का संग भी मिलता है हफ्ते में एक बार, अपने घर का माहौल ऐसे बना दे जिसमें हम हर समय भक्ति की एक्टिविटीज करते, कार्य करते रहे। हम सुबह थोड़ा कोशिश करें, जो नहीं उठ पाते कम से कम 5 बजे उठ जाए, 5 बजे नहीं तो 6 बजे, कम से कम 7 बजे भी उठ जाओ। जो भी आप संसार के काम करते हो उससे 1-2 घंटे पहले उठ जाओ। ऐसा करेंगे कि नहीं, है ना, कोशिश करना चाहिए 1-2 घंटा पहले। हमारे गुरु महाराज बोल के थक गए, मैं अभी जितने भी लेक्चर सुन रहा हूँ ना, अभी आपको मैं नई नई बातें ही बता सकते हैं, आप तालियां भी बजाओ क्या क्लास, लेकिन हमारी बुनियादी कमजोर है, कोई टेस्ट नहीं है, जब नहीं, उठा नहीं जा रहा, सारी बीमारियां, इस पर ज्यादा फोकस दें। अगर हमारी बुनियाद अच्छी होगी, आप देखो मजा आएगा भक्ति में, भगवान की सेवा में, हर परिस्थिति में हम संतुष्ट रहेंगे। वरना थोड़ी भी तकलीफ कष्ट आएगी, भक्ति सेवा छोड़ देंगे, है ना। तो बुनियाद को मजबूत करना पड़ेगा, जो हमारी साधना है, जो हमें दी गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जिसको मंदिर में संग नहीं मिलता है तो वो अपने घर में जैसे कुछ डिवोटीज हैं, तो नियम ऐसे बना लेते हम, जब साथ करके या कुछ भगवत गीता पढ़ेंगे, है ना, तो एक जो घर का सदस्य बैठ जाए, सुना है, उसको सुनाए, नियम बनाएंगे तो होगा, वरना सब छूट जाएगा। वरना आहिस्ता आहिस्ता एकाकी हमारा नहीं पाए वाले हरि नाम से, संघ के द्वारा भक्ति, एसोसिएशन, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी ने उनको यही बताया कि तुम्हारी जो कमजोरी है इसका कारण क्या है कि तुम जो फैमिली में रह रहे हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इसके कारण क्या है कि अभी जॉब लगनी है, अभी मैं सबसे बड़ी, जब हम
थोड़े जवान हो जाते हैं, उस स्टेज में आ जाते हैं ना जब हमें पता नहीं चलता क्या करना चाहिए, उस समय हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। पहले डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या करे क्या ना करे, यहाँ जाए वहाँ, बहुत डिस्टर्ब होता है। और उस समय हमारी इंद्रियों का वेग भी बहुत ज़्यादा होता है, काम वासना ये अलग अलग प्रकार, वो भी अलग डिस्टर्ब करें। यही जो एज है सबसे भयंकर स्टेज। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने किनको ज़्यादा पकड़ा? जो यंग थे, ब्रह्मचारी, और जो गृहस्थ थे उनको जो है इस प्रकार से सिस्टम दिए सेवाओं के। आप देखो घर में सारी सेवाएं कर सकते हैं, सुबह उठना, ये सारी भगवत गीता के अनुसार हो जाएगा। अगर हम प्रभुपाद जी के नियमों को पूरी तरह से अगर फॉलो करें, है ना, प्रिंसिपल जो प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं, उसका मतलब है हम भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है, सुबह उठना, मंगलम, ये सारा भागवतम किलास, तुलसी पूजा, भगवान को भोग लगाना, भागवतम किलास, फिर शाम को, है ना, वो पूरी रूटीन में आ जाता है कृष्ण भावना। इसलिए प्रभुपाद जी ने भागवत गीता दिए, है ना, और कितने जीवन बदल दिए। एसोसिएशन भागवत, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र और प्रसाद, महाप्रसाद, हर एक व्यक्ति खुशी खुशी कर सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर तो अपने एक सॉन्ग में कहते हैं, प्रति दिवस है परम सुखे सेवा कार्य करो का। रोज में सुख के साथ प्रभु आपकी सेवा करता है। मेरे घर को मंदिर बना दिया, है ना, तो आप देखिए ये कितनी सिंपल एक्टिविटीज है, लेकिन घर मंदिर बन जाता है। तभी हम ये कर पाएंगे, वरना हम कितना भी प्रयास करें बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें अपने घर को ही मंदिर बनाना पड़ेगा, पहले अपने घर को मंदिर बना, फिर हम जो है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कलयुग बहुत बढ़ता जा रहा है। सतयुग में क्या थे? सभी देवता ही थे। त्रेता युग में क्या हुआ? इस तरफ रावण, इस तरफ राम, अयोध्या रावण अलग अलग हो गए। द्वापर युग में क्या हुआ? एक ही फैमिली में हो गए। कृष्ण की फैमिली में कौन था? शिशुपाल, रिश्तेदारी थे ना। और अर्जुन की फैमिली में कौन था? दुर्योधन। सतयुग में सब देवता थे, ब्राह्मण थे। त्रेता युग में क्या हुआ? अलग अलग हो गए। द्वापर युग में सब एक हो गए, घर में ही पैदा होने लगे, फैमिली में। और कलयुग में क्या हो गया? देवता भी हमारे अंदर और असुर भी हमारे अंदर, राम भी हमारे अंदर, रावण भी हमारे अंदर। ये कलयुग का लक्षण। तो कलयुग की स्थिति बड़ी भयंकर है, लेकिन उसमें भी एक बहुत ज्यादा कृपा है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, है ना। भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 बोलिए, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र का जप कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 18 ये भी जो अगला जो महीना का ये महीना है, 18 तारीख से 18 जुलाई से 16 जुलाई तक क्या आ रहा है? पुरुषोत्तम मास, है ना। ये पुरुषोत्तम मास बहुत ही महान बताया गया है। ये 3 साल में एक बार आता है, 30 दिन का। तो इसके 2 नाम है, एक बोलते हैं अधिक मास और दूसरा मल मास। इसको 2 नाम दिए गए। तो अधिक मास कैसे पढ़ाइए? एक्स्ट्रा। अधिक मतलब क्या है? एक्स्ट्रा। सूर्य, ये जो हमारी सृष्टि है, सूर्य और चंद्र की गति से चलती है। हमारी जो सृष्टि है किससे चलती है? तो सूर्य के पीछे पीछे चंद्रमा चलते हैं, सूर्य के पीछे पीछे चंद्रमा चलते हैं। तो एक साल में 10 दिन रहते हैं, क्योंकि वो स्लो चलते हैं। 3 साल में 30 दिन हो जाते हैं ना। तो इस प्रकार से वो पीछे पीछे चलते हैं। तो पीछे पीछे चलने के कारण क्या है? ये महीना बन जाता है, अधिक मास इसको बोलते हैं, है ना। अभी इसको, इसका संतुलन रखने के लिए इसको भी डाला जाता है, संतुलन बनाए रखने के लिए, क्योंकि दूरी हो जाती है ना। स्लो अगर कोई तेज चले और हम स्लो चले, दूरी हो जाएगी ना।
लेकिन उसको उस महीने को एकदम करीब कर दें उसका संतुलन बनाने के लिए, तो करीब हो जाएगा ना, उसको हटा के, लेकिन रखेंगे लेकिन हटा देंगे तो करीब हो जाएगा ना चांद। इसलिए जो सूर्य होता है तो संक्रांति के द्वारा सभी महीनों में जो है वो शुभ कार्य हो सकते हैं, लेकिन अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। तो ये अधिक मास मतलब इसको एक्स्ट्रा बोलते हैं, ये आलूदा महीना, इसको मल मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मल मास। मल मतलब गू या गंदा कह सकते हैं। जैसे सभी महीने की जो है देवी होती है ना, या देवता होते हैं, इसी तरह ये इसकी भी देवी है मलमास। तो ये जब बहुत दुखी हो गई, ये दुखी हो गई क्योंकि इस संसार में दिन रात सब किसके अध्यक्ष में, कंट्रोल में काम करते हैं? भगवान कृष्ण के कंट्रोल में काम करते हैं सभी, है ना, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में कार्य करता है। तो जो ये मलमास जो था, ये भगवान जितने भी देवी देवता हैं बोले कोई भी इसमें कोई कार्य नहीं होगा, ना शादी होगा, कोई अच्छा काम ही नहीं होगा इसमें, सबने इसको पसंद नहीं किया। तो एक सॉन्ग गाते हैं, कौन हमारे नव योगेंद्र महाराज, क्या गाते हैं? मेरा कोई ना सहारा तेरे, आगे क्या है? तो ये माता ने भी कहा, हे विष्णु मेरा कोई सहारा नहीं है आपके बिना। तो फिर भगवान विष्णु किसके पास लेके गए? लोग वृंदावन धाम लेके गए कृष्ण के पास। और कृष्ण के जब पास जाए वो रोने लगी ब्रिज में, तो भगवान कृष्ण ने देखा आप रो क्यों रहे हो माता? बोले मेरी ये स्थिति है, मुझे सबने धुतकार दिया है। ऐसी स्थिति आती है ना जब हम नए नए जवान होते हैं या बहुत, तो सब हमें पसंद करते हैं, लेकिन हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? सटिया गया, किसी को अच्छे नहीं लगते, मर जाए तो अच्छा है, ये बोले, ऐसा सोचते नहीं। लेकिन यहाँ तो ऐसा बताया गया कि मलमास जवान थे, लेकिन क्या है कि उसमें कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता। इसलिए फिर वो कहाँ गए? भगवान कृष्ण के पास। और कृष्ण भगवान ने उनको क्या कहा कि आज से मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। किसके रूप में? पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और भगवान जाहिर बात है पति पत्नी हो जाते तो भगवान की जो भी चीज़ किसकी हो गई? पत्नी की हो गई। पति की जो भी हो पत्नी की हो गई। और फिर भगवान ने अपना नाम भी उनको दे दिया। क्या नाम दे दिया? पुरुषोत्तम। अपना नाम भी दे दिया पुरुषोत्तम। और कहा कि मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, यानी जो भी तुम्हारी शरण में आएगा और तुम्हारी उपासना ले, तुम्हारा नाम लेगा। बताया जाता है कार्तिक का महीना कितना महान है ना। बताया जाता है कार्तिक में कोई भी आप काम करो, कार्य करोगे तो 100 गुना लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप पुरुषोत्तम मास में कार्य करोगे कोई भी भक्ति का, वो 1000 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हो जाएगा। इसका हमें कितना लाभ उठाना चाहिए। तो इसके लिए कथा है, शोर रूप में हम बताते हैं आपको, 7 रूप में, कि 5 पांडवों ने भी भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना की कि प्रभु हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है, कि ये दुख का निवारण क्या है। जैसे मैंने अभी आपसे बताया ना कि हमारे अंदर ये जगह, हम बस लगे हुए, वो गधा नहीं होता, बस चल रहा है, उसको डंडा रख दिया आगे, घास, बस चल रहे हैं, खाना मिल गया ठीक है। कोई जगह भाई ये दुख क्यों मिल रहा है, ये कष्ट क्यों है, ये मनुष्य शरीर में क्यों मिला है। जब हम आप सब तो भाग्यशाली हो, जब सुनने के लिए आए हैं तो इसका मतलब है आपकी कई जन्मों की स्मृति है जिसके द्वारा आप सुनना चाह रहे हैं। श्रद्धा है आपके अंदर। बहुत से संसार में लोग सुनना ही नहीं चाहते। आहार निद्रा भय में तू न पशु सम, इसमें ही लगे हुए। खाना सोना बच्चा पैदा करना कहाँ अच्छा से अच्छा खा लो पी लो मर लो। और मरने के बाद उनको पता नहीं है, शास्त्रों में बताया गया नरक है, नरक में करोड़ों जन्मों तक सड़ना पड़ेगा, फिर जानवर की यूनिया है, फिर उसके बाद मनुष्य देह। इतनी कठिनाई के बाद किसी को मनुष्य देह प्राप्त हो और फिर वो क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा है, खाने सोने में फिर ये जब, अरे कुत्ता गधा हमसे ज्यादा खाता है? गधा कितना खाता है? आधी देखो, इंद्र कीर्ति में भी हमसे आगे है, मगर 300 बार करता है, कबूतर 20 बार एक दिन में। खाने में देखो आधी, और हम क्या खाते हैं? अभी तो वैसे ही लूज मोशन है, खाना सबका बंद हो गया, जब भी खा रहे तो और गड़बड़ हो जाए। सोना हमारा क्या, दादा सोने दो परेशानी।
रीच ज़्यादा सोता है। तो खाने सोने में भी हमसे आगे हैं जानवर। हमारा ये मनुष्य जीवन जो है भोग योग नहीं है, तपस्या के लिए मिला। देवता तक तरसते, आपको भी बताया डिटेल से। तो इसलिए पांडव ने भी पूछा ये जिज्ञासा की कि मुझे दुख क्यों मिले। तो जब क्या हुआ कि जब जुआ खेले, जुआ में हार गए। कौन हार गए? पांडव जब जुआ में हार गए और उनको कितने साल का वनवास मिला? उन्होंने कहा कि आपको हम सारी चीज वापस दे देंगे, लेकिन आपको 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब ये पांडव वन में चले गए, काम्य वन, कौन सा वन? काम्य वन में चले गए। तो जब काम्य वन में गए तो कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए और फिर पांडव ने सारी बात बताई। किसको? कृष्ण को, कि हमारे साथ ये हुआ है, दुर्योधन ने ऐसे किया। तो भगवान ने कहा अभी मैं दुर्योधन का वध कर लेता हूँ। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं, अभी मैं वन के बाद वैसे हमें दे देंगे, है ना, हमेशा एक जगह मिल जाएगी, मतलब ये वनवास ले। इस पर उन्होंने विचार किया। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा प्रभु हमारे दुखों का कारण क्या है? क्या पूछा? कि हमें हमारे पिता का हाथ हमारे सर से हट गया, इसके बाद हमें कितनी विपदा आई, जीवन में कितनी परेशानियां आई। तो ये दुख हमारे जीवन से कैसे इसका निवारण कैसे हो? जैसे अगर हम बीमार होते हैं, कैंसर की बीमारी हो गई, जो भी हो गई, तो किसके पास जाते हैं? या किसी डॉक्टर के भी पास चले जाएंगे, नथु बेला, वो कसाई के पास चले जाएंगे, कसाई जी हमारा इलाज कर वो क्या करेगा? गला काट देगा। तो हाँ हाँ मैं ऑपरेशन कर दूंगा, फिक्र नहीं करो, मेरा वैसे ही काटने का काम है। तो हकीकत क्या है? हमें समझना पड़ेगा इस बुद्धि से। हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो हमारा इलाज करे, वरना इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि मेरी बीमारी का इलाज कौन कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से पूछे। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, नारायण जो है, भगवान नारायण है, उन्होंने नारद को कथा बताई। नारायण ने किसको कथा बताई? भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि नारायण ने नारद को कथा बताई कि ये अधिक मास के बारे में, कि किस प्रकार से इसका जन्म हुआ और फिर ये अधिक मास कहाँ गया। जैसे अभी आपको बताया, विष्णु के पास, फिर कृष्ण के पास, इसको क्या नाम दिया गया? पुरुषोत्तम नाम दिया गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन मैंने जो आपका पूछा, मैंने आपसे जो पूछा है कष्टों का निवारण, वो तो बताइए। तो फिर भगवान ने कहा कि एक सुमेध नाम के ब्राह्मण थे। क्या नाम थे? सुमेधा नाम के ब्राह्मण थे और उसकी पत्नी मर गई थी, लेकिन उसकी एक बेटी थी और उसका नाम बेटी थी, है ना। और वो बेटी थी सुमेधा नाम के जो ब्राह्मण थे, उसकी बेटी थी। और जो सुमेध जो ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ वो अपनी जो बेटी थी वो विवाह के योग्य हो गई थी, लेकिन ये शास्त्रों के अध्ययन में ऐसे ही लगे रहते थे और उसमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो अचानक ऐसा हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। अब वो जो बेटी थी वो अकेली हो गई, सुमेध ब्राह्मण थी, सुमेधा ब्राह्मण थे, उसकी बेटी अकेली हो गई, उसका कोई नहीं था। तो एक समय क्या हुआ, दुर्वासा मुनि जब वहाँ से जा रहे थे, उसकी कुटिया से वहाँ से जा रहे थे, तो उनको पता चला कि मेरा जो मित्र है वो यहाँ पर रहता है, सुमेध ब्राह्मण। तो उनके पास गए। जब उनके पास गए तो उनकी बेटी से पता चला कि भाई पिताश्री तो नहीं रहे, तो वो बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने उस माता ने प्रार्थना की दुर्वासा मुनि से कि आप बताइए कि मेरे लिए क्या कोई उपाय बताए कि मैं क्या करूँ, मैं अकेली हूँ। तो दुर्वासा मुनि ने कहा आप ऐसा कीजिए कि आप पुरुषोत्तम मास का क्या करें, व्रत का पालन करें। जैसे ही सुमेधा की उस ब्राह्मणी ने सुना, बेटी ने सुना, वो धिक्कार करने लगी, अरे ये तो बड़ा आलूदा मास है, मैंने सुना है इसमें कोई देवी देवता भी जो है आशीर्वाद नहीं देते हैं, ये आलूदा है, मल मास है, गंदा मास है ना। इस प्रकार से वो किसकी निंदा करने लगी, पुरुषोत्तम मास। तो जो दुर्वासा मुनि थे वो क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने अपना क्रोध वश में किया कि पहले इसका पिता नहीं है, ये अकेली घर में रहती है, तो वो तो चले गए। लेकिन उन्होंने पुरुषोत्तम मास जो है इसका अपराध किया, है ना,
इस कारण उनको बहुत दुख मिला। यही अगले जन्म में द्रौपदी बनी। कौन बनी? सुमित्रा ब्राह्मण की जो बेटी थी, यही अगले जन्म में द्रौपदी बनी। ये द्रौपदी के मां जन्मी और द्रौपदी के जन्म लेने के बाद उन्होंने बहुत कष्ट उठाया। द्रौपदी ने भी बहुत कष्ट उठाया। और आप देखो भरी सभा के अंदर जो है उनके वस्त्रों को उतारा गया और फिर इस प्रकार से भगवान ने उनकी रक्षा की। तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा, हे 5 पांडव, अगर आप पुरुषोत्तम मास का व्रत का पालन करोगे तो मैं ये निश्चित कहता हूं कि आपके जितने भी कष्ट है वो क्या सबके साथ चले जाएंगे और आपको युद्ध में विजय भी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से 5 पांडव, जो युधिष्ठिर महाराज है, वो भगवान ने ये उपदेश दिया और फिर 5 पांडवों ने क्या किया? इस व्रत का गंभीरता से पालन किया। तो इस व्रत के जो हमारे स्कूल में प्रभुपाद जी ने जो बता दिए वो नियम सिंपल ही है, सुबह उठना, मंगला आरती, ये सब। लेकिन इसमें 2 चीज आप कर सकते हैं। एक चीज क्या है? दीपदान। जैसे कार्तिक में आप दीपदान करते हैं तो इसमें भी एक स्टोरी है दीपदान की, हम इसमें नहीं जाएंगे, इसकी बड़ी महिमा है। पुरुषोत्तम मास में भगवान को दीप दिखाना है ना। और दूसरा क्या है? भागवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना। वो 15वें अध्याय का नाम क्या है? क्या नाम है? पुरुषोत्तम योग। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो इस 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ करना और दूसरा दीपदान। और जब दीपदान करते हैं तो कौन से सॉन्ग गाना चाहिए? जगन्नाथ अष्टकम गा सकते हैं, चौरंगम वो भी गा सकते हैं, चौराष्टिकम वो भी गा सकते हैं, है ना, भगवान की। और इस तरह जो है भगवान को दीपदान करना चाहिए। और बहुत से भक्त क्या करते हैं? एक टाइम का व्रत लेते हैं, एक टाइम खाने का व्रत लेते हैं, है ना। तो आप बताइए, इस मास को भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत कृपा दी है, बहुत सारा बेनिफिट है। एक इसका नाम क्या है? अधिक मास। क्या है? तो इसलिए अधिक करना पड़ेगा, अधिक करो, है ना। 16 करते हैं तो 32 माला। अभी 18 से लेकर कब तक है इसका आपको एडवांस में बता रहे हैं। 18 तारीख आ रही है, 18 जुलाई से 16 अगस्त तक है। तो इस महीने का पूरा लाभ उठाइए। 3 साल के बाद आता है ना। और ये भगवान के स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का ही महीना है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक अपनी भक्ति को बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।